नमस्ते। प्रत्येक चुनाव में मतदाताओं के मत का कितना प्रभाव पड़ता है, कितना इम्पोर्टेंट है चुनाव में आपका मतदान। आप किसी को नहीं भी पसंद करते हैं तो आप देखते हैं कि अगला इंसान चुनाव जीत जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। चूँकि चुनाव में मतदान जो है मेजॉरिटी के बल पे होती है कि अगर किसी को कोई सेगमेंट जो है पसंद करता है और आप नापसंद भी करते हैं तो पसंद करने वाले जो सेगमेंट हैं या जाति से हो या धर्म से हो ये एकत्रित हैं और नापसंद करने वाले डिसइंटीग्रेट हैं, जिसके कारण क्या है कि 35% वोट लाने वाले व्यक्ति भी एमएलए एमपी बन जाते हैं। अब एमएलए एमपी बनने या सरकार बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव में जो मतदान होना है उनका मतदाताओं का संगठित रहना कितना जरूरी है इनके लिए। अगर कोई जातिवाद कोई मतदाता संगठित हैं तो ये जाति के लीडर्स को पकड़ते हैं, या धार्मिक संस्थान से जुड़े लोग संगठित हैं तो ये उनको पकड़ते हैं। अब आपके वोट की जिम्मेदारी, आपके वोट का सौदा जो है कौन कर रहा है? आपके लीडर्स कर रहे हैं। और जब बारी आती है कि आपको एजुकेट करके, शिक्षित करके, आपको स्किल डेवलप करके, किसी कार्य के लायक बना करके, आपको स्वरोजगार से जोड़ करके, आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, तो हम इन्हीं लीडर्स के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम पाते हैं कि इनका कोई सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, ना इनको हमारे तक आपको एक्सपोजर दे रहे हैं। क्योंकि एक्सपोजर देंगे, आप सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, कमाने लगेंगे, हो सकता है आप इनकी बात में ना आए, इनके झांसे में नहीं आए। क्योंकि चुनाव के वक्त जो इनको पैसा मिलता है वो मोटी रकम मिलती है, जिसके आधार पे इंसान पॉपुलर नहीं होते हुए भी, कार्य के आधार पे वो लोगों के बीच में नहीं रहते हुए भी पैसे वाले लोग जो हैं एमपी एमएलए बन रहे हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है जनता की है, आम मतदाताओं की है। आप अपने माता पिता का भरोसा नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, लेकिन आपके जो वोट के ठेकेदार हैं आपको किसी तरह से बहला के फुसला के आपका वोट को एकत्रित डलवा देते हैं। पत्नी पति की बात नहीं सुनती है, लेकिन मतदान के दिन जो पति कहते हैं कि हमें 1000 रुपया या 500 रुपया प्रति वोट मिला है, आपको अमुक इंसान को वोट दे देना है, तो आप वोट दे देते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? 500 रुपये में जो वोट दिया गया है, इसका परिणाम ये होता है कि आपके अगला 5 साल जो है आप किसी काम के लायक नहीं रहते हैं। फिर आगे आने वाले समय में आपको ये उम्मीद रहती है कि वो पैसा खर्च करने वाला एमएलए एमपी आप तक पहुंचे, ये संभव नहीं है। अभी हम वर्तमान में आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि मतदान सिर्फ अपने दिमाग से उपयोग करें कि किस व्यक्ति को देना है, कौन सा व्यक्ति 5 वर्ष आपके बीच में रहा है और कौन सा व्यक्ति आपके बीच में कार्य करता है। इन चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप मूर्ख रहेंगे तब तक ये आप पे राज करते रहेंगे। ये जनता का राज नहीं है। आप देखते होंगे हमेशा बोलते हैं कि ये मोदी की सरकार है, लेकिन सरकार किसकी होनी चाहिए? हम बोलेंगे कि ये जनता की सरकार है, आपकी सरकार है, और नीतीश की सरकार है। और नीतीश की सरकार बनी कैसे, या मोदी की सरकार बनी कैसे? उनके मुख पे ये क्यों नहीं आता है ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा सरकार चलाई जाएगी। लेकिन आपने चंद लोगों को असाइन कर दिया है कि भैया आप ही सरकार चलाओ, हमें तो रोजी रोटी कमाने में भी आफत है, और वोट के दिन हमें 500-1000 रुपये दे देना, हम उसी में खुश हैं। यदि आप इसी में खुश हैं तो आप बिल्कुल ही खुश रहें। कई समाजसेवी संगठन आपके बीच में आएंगे, आपके बीच में वो मतदान के लिए प्रेरित करेंगे आपको। अगर प्रेरित होते हैं तो आप अच्छे लोगों को चुनें। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है। 2025 में फिर आप किसी पार्टी, किसी राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और इसके अलावा अन्य लोगों के बीच में आपको चुनाव करना रहेगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यदि हैं, और अगर अगला इंसान आपके बीच में लगातार सबकी सेवा में बना हुआ है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जूझ रहा है, वो जीते या नहीं जीते इसका आकलन आप नहीं कीजिए। आपका चुनाव क्या है, वो इंसान अगर आपके काम के लायक है तो आप उसे चुन लीजिए। जब ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो भरोसा रखिए, ये जो भी एमएलए एमपी बनेंगे अगले 5 साल आपके बीच में रहने का प्रयास करेंगे। नहीं तो जानते हैं कि 2025 में यदि पार्टी मत से जीत भी गए तो 2030 में जनता नहीं जिताएगी। जय हिंद, जय बिहार।